हेलो। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लोगों को आर्टिकल के बारे में बताया था, और वो भी आर्टिकल कौन सा, तो डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। डेफिनिट आर्टिकल का क्या यूज है, वो कैसे कैसे उसका इस्तेमाल करा जाता है, वो बातें मैंने कुछ आप लोगों को, जो लास्ट वीडियो थी हमारी आर्टिकल के ऊपर, उसके मैंने कल आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो आज फिर से हम थोड़ा सा जो आर्टिकल द का यूज छूट गया है उसके बारे में मैं बात करूंगा, और उसके बाद अगली जो क्लास होगी फिर उसमें मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल को बताऊंगा कि आर्टिकल का कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, कहाँ पे करना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ पे नहीं करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि कहाँ पे नहीं करना है तो आपको कहाँ पे किया जाएगा वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में पहले हम लेकिन बात करेंगे कि आर्टिकल के कुछ बचे हुए जो यूज है आर्टिकल द के, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट वाला जो पार्ट होता है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट वाली जो पार्ट होती है, ईएसटी वाली जो पार्ट होती है, उसके लिए उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो के लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि और द का कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो द का इस्तेमाल जनरली जो अगला है हमारे पास, ठीक है, ये आर्टिकल द का जो हम अगला इस्तेमाल करने वाले हैं वो है हमारे पास, जैसे कि कोई भी हमारा जो कार्डिनल नंबर होता है। कौन सा नंबर, कार्डिनल नंबर। आप लोगों को पता है कि नंबर्स दो तरीके, वैसे तो तीन तरीके के नंबर्स होते हैं। एक कार्डिनल नंबर होता है, एक ऑर्डिनल नंबर होता है, और एक मल्टीप्लिकेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो ऑर्डिनल नंबर मतलब जैसे कि आप बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ऑर्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर मतलब हो गया जैसे कि हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो ये जो नंबर होते हैं इसी को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। और हमेशा कार्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल द लगती है। क्या लगती है, आर्टिकल द। जैसे कहेंगे द फर्स्ट, बोलेंगे द सेकेंड, क्या बोलेंगे, द सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं द और सेकेंड ऐसे करके भी लिख सकते हैं द सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ जो कार्डिनल नंबर होते हैं उसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो यूज है आर्टिकल द का वो कहाँ पे करते हैं। सर आर्टिकल द जो नेक्स्ट यूज में हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं माउंटेन रेंजेस के संबंध में। किसके संबंध में, सर माउंटेन रेंजेस, है ना, माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस, सर माउंटेन मैंने नहीं बोला, मैंने बोला माउंटेन रेंजेस, यानी पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला का मतलब होता है जिससे अलग अलग माउंटेन्स निकल के आते हैं। जैसे कि अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, माउंट एवरेस्ट, सर माउंट एवरेस्ट के पीछे तो आप द नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जहां से ये निकली है, माउंट एवरेस्ट निकली कहाँ से सर, तो हिमालय से निकली है। कहाँ से निकली है सर, हिमालय से। तो इसके पीछे हम द हिमालयाज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द हिमालयाज। ठीक है, द हिमालयाज लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से द अल्पास लिख सकते हैं, अल्प्स लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे, द एंडीज है। ठीक है, ये सब कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, जिनके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब द लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने दो यूज आज सीखा। सर एक सीखा कि कार्डिनल नंबर के पीछे द का इस्तेमाल कीजिए, और जो सेकंड है वो है हमारे माउंटेन रेंजेस के पीछे। किसके पीछे, सर माउंटेन रेंजेस जहाँ पे होगी ना वहाँ पे आपको द लगाना है। सर तीसरा, और वो भी इंपॉर्टेंट यूज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सर तीसरा यूजेस कहाँ करना है। सर आज के लेक्चर का जो तीसरा यूज है द का वो है सर कहाँ, सर जहाँ पे भी आइलैंड्स की बात होगी। सर आइलैंड्स, सर आइलैंड्स, देखिए सर ये भी आदमी इसको भी गलत पढ़ता है, देख ले, इसको सर आइसलैंड बोल देगा, IS लिखा है ना सर, इसलिए इसको पढ़ना पहले सबसे सही है। इसको आइलैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइलैंड्स। इसके पीछे भी हम द लगाते हैं। सर आइलैंड्स का मतलब सर टापू होता है। क्या होता है, सर टापुओं को हम आइलैंड्स कहते हैं। सर इसके पीछे द लगाता है, जैसे द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज,
द वेस्ट इंडीज एक टापू है सर, ये एक आइलैंड है सर, आप लोगों को पता होगा सर। हमारे यहाँ भी द अंडमान निकोबार टापू है, द अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार सर, ये एक टापू का नाम है। तो सर आइलैंड के नाम के पीछे भी आर्टिकल द लगाया जाता है, ठीक है सर। और मैं बात आप लोगों के साथ बातें करने वाला हूँ, ठीक है, आर्टिकल और द का इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल द, अगला जो इस्तेमाल मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, आर्टिकल द जनरली हम किसके साथ लगाते हैं सर? आर्टिकल द लगाते हैं जैसे कोई भी हमारे पास जो है डेजिग्नेशन होती है, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन DESIGNATI, डेजिग्नेशन, या फिर आप इसको रैंक भी कह सकते हो सर। रैंक मतलब पद, यानी पद के नाम के पीछे भी आर्टिकल द लगता है। डेजिग्नेशन का मतलब पद होता है, रैंक मतलब भी पद है, ठीक है। इसके नाम के पीछे भी आर्टिकल द लगता है। जैसे कि हम बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर, क्या बोलते हैं? द प्राइम मिनिस्टर, है ना, द चीफ मिनिस्टर, है ना, द चीफ मिनिस्टर, है ना सर। ये हो गया द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इस तरीका से जो भी आपको डेजिग्नेशन या पद का नाम दिखे वहां पे आप आर्टिकल क्या लगा दीजिएगा? द लगा दीजिएगा सर। अगला जो द का इस्तेमाल सीखना है वो क्या है सर? सर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मुझे मोटिवेट करिए सर। बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जो आप लोगों को, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आराम से पढ़ा सकते हैं। एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है सर। अगला जो मैं आप लोगों को आर्टिकल द का इस्तेमाल सिखाना चाहता हूँ वो क्या है सर? ऐसी कंट्रियाँ जिसके साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ हो। किससे सर? ऐसी कंट्री जिसके साथ यूनाइटेड शब्द क्या हो सर? जुड़ा हो, या फिर रिपब्लिक शब्द जुड़ा हुआ हो। कौन सा शब्द जुड़ा हुआ हो? रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक शब्द जिस नाम के साथ, जिस कंट्री के नाम के साथ जुड़ा हुआ हो सर, उसके पीछे भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं सर। एग्जाम्पल बता दीजिए सर। जैसे बोलते हैं द यूएसए सर, द यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सर, द यूके द यूनाइटेड किंगडम सर, द, उसके बाद आप इसको लिखते द रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका, ठीक है सर। ये मैंने बोला सर रिपब्लिक शब्द जुड़ा हो या फिर सर यूनाइटेड शब्द जुड़ा, यू मतलब यूनाइटेड हुआ सर। तो ऐसे नाम के साथ हमको क्या लगाना होता है? द लगाना होता है सर। रूस के नाम के साथ भी पहले द लगा था सर। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो सर तब रूस को बोला जाता था USSR, ठीक है, क्या बोला जाता था? USSR। तो ऐसे आप द का इस्तेमाल यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है सर। अगला जो आप लोगों को द का इस्तेमाल सीखना है सर, जो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादातर फंसते हैं आर्टिकल द से रिलेटेड सर, वो सारी मैं आप लोगों को बताने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों का भी एक क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए सर। अगला जो हम बात करेंगे सर द का इस्तेमाल अगला कभी भी किसी भी कम्युनिटी के लिए करते हैं सर। किसी भी कम्युनिटी सर, समुदाय, जैसे किसी भी जाति का समुदाय हो सकता है सर। समुदाय के लिए जैसे हम द यादव्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? द यादव्स, द ब्राह्मण्स, है ना, द ब्राह्मण्स, है ना। इससे उसकी पूरी जाति की पता चल जाएगी। किसकी पता चल जाएगी? यानी उसकी पूरी कम्युनिटी, उसकी पूरी जो समुदाय है उसके बारे में हमको क्या मिल जाती है? जानकारी मिल जाती है सर। द का अगला इस्तेमाल हम जनरली करते हैं किसके साथ? जनरली हम करते हैं जैसे कि कोई भी जैसे मैंने द काउ लिख दिया, क्या लिख दिया सर? द काउ, द एलिफेंट, है ना। इसी तरीका से जैसे मैंने द डॉग, है ना। तो सर जैसे ही मैंने कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ अगर द लगा दिया, किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ अगर मैंने द लगा दिया सर, तो इसका मतलब उसकी पूरी जाति की बात होगी सर। द काउ का मतलब
यानी गाय की पूरा समुदाय, गाय का पूरा समुदाय। द एलिफेंट का मतलब हो गया पूरी हाथी की जाति, और द डॉग का मतलब भी होता है पूरा कुत्ते का समूह। सर इसके साथ कभी भी गलती नहीं करना है कि अगर आप इसको प्लूरल कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं सर, प्लूरल, और तब इसके पीछे द लगाइएगा तो इसको गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत। प्लूरल करने के बाद इसके पीछे द नहीं लगता है। अगर आप इसको प्लूरल कर दिए तो सीधा लिख दीजिए काउज आर अ डोमेस्टिक एनिमल, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन द काउज बोलिएगा तो वहां पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आज अपने इस लास्ट टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं आर्टिकल का लास्ट यूज में। सर द का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सर द का इस्तेमाल कभी कभी हम एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि बोलेंगे द पुअर, द रिच, है ना, द हेल्दी। सर इसका मतलब आपने तो सिखाया था सर क्या, कि द या आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल सिर्फ नाउन के लिए होता है, लेकिन आपने तो यहाँ पे एडजेक्टिव बता दिया कि एडजेक्टिव के साथ भी आप आर्टिकल द लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसकी बात करेंगे तो द पुअर, द रिच, द हेल्दी का मतलब, द पुअर का मतलब क्या, कि दुनिया में जितने भी गरीब हैं, जितना भी क्या है, गरीब है। द पुअर का मतलब उस पूरे गरीब की बात हो रही है, उस पूरे गरीब की बात हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल भी बता देता हूं, जैसे मैंने कहा द पुअर इज ऑनेस्ट, द पुअर इज ऑनेस्ट, यानी द पुअर इज ऑनेस्ट का मतलब क्या हुआ कि गरीब क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। गरीब मतलब एक गरीब नहीं, पूरा का पूरा गरीब जाति क्या होता है, ईमानदार होता है। उसी तरीका से मैंने बोला जैसे द रीच, ठीक है, इज क्या, द रीच इज ग्रीडी, जो अमीर होते हैं ना वो क्या होते हैं, लालची होते हैं। क्या होते हैं, लालची होते हैं। और द हेल्दी, ठीक है, कीप देमसेल्फ फिट, जो हेल्दी होते हैं वो अपने आप को क्या रखते हैं, फिट रखते हैं। द हेल्दी मतलब वे लोग जो हेल्दी होते हैं, यानी कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं, वो सारे जो पर्सन होते हैं वो अपने आप को क्या रखते हैं, फिट रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी फिट का स्पेलिंग यहाँ पे FIT होगा, फिट, समझ गए। तो ये था हमारा आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक, जो मैंने आप लोगों को द के ऊपर सारे जितने भी यूजेस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट यूजेस थे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपको ये वीडियो देखने से बहुत ही ज़्यादा फायदे होंगे। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और उसके नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि SSC, बैंकिंग, रेलवे, जहां पर भी, रेलवे में नहीं, रेलवे में तो इंग्लिश पूछता ही नहीं है, ठीक है, और जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है और वहां पे जो आर्टिकल पूछा जाता है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं लेकर के आऊंगा और उसको भी बताऊंगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी इजी टॉपिक होती है आर्टिकल। ठीक है, जानकारी के अभाव में हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। Till then, take care. Bye bye.